सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। एक व्यक्ति के घर उसका मित्र आया। वो मित्र किसान था, दूसरे गांव से आया और आते समय अपने साथ बहुत सारे गाजर ले आया। जिसके घर वो आया था उसने अपने मित्र के लिए गाजर का हलवा बनाया और हलवा बहुत स्वादिष्ट था और वो मित्र बहुत खुश होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा कि आपका जो मित्र था मैं उसका मित्र हूं और मैंने उस गाजर के हलवे की तारीफ बहुत सुनी, तो इस व्यक्ति ने कहा तुमको भी खिलाएंगे, आखिर तुम मेरे मित्र के मित्र हो। कुछ दिनों के बाद एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा वो जो मित्र था जो गाजर लाया था उसका मित्र हूं। मैंने भी हलवे की बहुत तारीफ सुनी है, उसके लिए भी हलवा बनाया गया। कुछ दिनों बाद एक तीसरा मित्र आया और उसने कहा मैं भी उसी गांव से हूं और मैं आपका जो मित्र था उसका मित्र हूं। उसके लिए भी हलवा बनाया गया। ऐसा निरंतर क्रम चलता गया। अनगिनत लोग आए और सबने यही दावा किया कि मैं मित्र हूं उस मित्र का जो गाजर लाया था। आखिरकार एक और व्यक्ति आया। इस व्यक्ति ने पूछा अब तुम कौन हो? उसने कहा मैं उसी गांव से हूं और तुम्हारा जो मित्र था उसका मित्र हूं। तो ये व्यक्ति गुनगुना पानी लेकर आया
और उस गुनगुने पानी को उस नए व्यक्ति को दिया। उस नए व्यक्ति ने कहा, क्या ये हलवा है? मैंने तो सुना था तुम्हारा हलवा बहुत स्वादिष्ट है, ये तो केवल पानी है। इस व्यक्ति ने कहा, ये पानी नहीं है, ये हलवे के हलवे के हलवे का हलवा है। अब बस इतना ही बचा है। शास्त्र लिखे गए, उन पर टीका लिखी गई, टिप्पणियां लिखी गई। टीका की टिप्पणी की टिप्पणी की टिप्पणी। धर्म स्थापक आए, संदेश दिया, किताबों में लिखा गया। किताबों से किताबें लिखी गई और किताबें लिखी गई। अंग्रेजी में एक शब्द है इंटरपोलेशन। नई चीजें ऐड होती गई, कुछ चीजें निकाल दी गई, सुविधाजनक शास्त्र बने और शास्त्रों का मूल सार खो गया। हलवे के हलवे के हलवे के हलवे का हलवा। यथार्थ खो गया, सार खो गया। किसी ने कोई खोज की, कोई आविष्कार किया, इंटरपोलेशन, और फिर आखिरकार खो गया। और सब ने यही कहा कि हम जो सुना रहे हैं वही सत्य है, यथार्थ है। धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, सभी कैसी है? निर्बल, सामर्थ्यहीन, सार नहीं रहा। ऐसा नहीं कि महान आत्माओं ने इस संसार को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। धर्म स्थापक आए, ईश्वर पुत्र आए, पैगंबर आए, पैगंबर आए, तीर्थंकर आए, बुद्ध आए, सन्यासी आए, योगी आए, तपस्वी आए, उदासी आए, अवतार आए, साधु आए, संत आए, महापुरुष आए, परमहंस आए, फकीर आए, मस्त आए। सबने ही इस जगत को थामने का प्रयत्न किया। कितने बाबा आए, परंतु फिर भी ये संसार बदत्तर होता ही गया। हलवे के हलवे का हलवे का हलवे का हलवा। क्या बचा आखिर? केवल पानी। बस इसी को हलवा समझ के पियो अब। छाछ। तो ये जगत की ऐसी हालत, ऐसी स्थिति। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, दुविधा के घूंघट में है सारे। मुरली में शब्द प्रयोग है, जो भी साधन अपना रहे हैं नाचने गाने के, वो चिंता से चिता की ओर ही ले जा रहे हैं। कुछ भी कर रहे, अंततः दुख ही बढ़ रहा है। वो हर प्रयास जो दुख को मिटाने का है, वो अंततोगत्वा
दुख ही की ओर ले जा रहा है। इसलिए ये 86 की मुरली है जब बाबा कह रहे हैं कि संसार हलचल में है, संसार भय में है। तब भय में, अभी महाभय में। तब हलचल में था, अभी 2025 में महाहलचल में। अंतिम घड़ी। दिस इज द क्लोजिंग चैप्टर। शिक्षाएं देके हो गई, अब और कुछ देना बाकी नहीं रहा। दिस इज द एनिग्मेटिक शिफ्ट। एक ऐसी शिफ्ट कि ब्राह्मण भी नहीं समझ पाएंगे। एक ऐसा धक्का, सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आज की अव्यक्तवाणी, चारों तरफ हलचल, चारों तरफ भय, अयथार्थ का साम्राज्य है। तीनों ही सत्ता, कौन कौन सी? राजसत्ता, विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता, शास्त्रों की नीति, सब फेल। इस जगत का आधार तुम हो, इस जगत का आश्रय तुम हो, इस जगत को उद्धार करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले तुम हो। उद्धार अर्थात उद्धार, उद्धार अर्थात कल्याण, बहुत दूर का शब्द है। उद्धार अर्थात, उद्धार अर्थात मुक्ति, उद्धार अर्थात परित्राण, उद्धार अर्थात छुटकारा, उद्धार अर्थात निपटारा, लिबरेटर। इस संसार का उद्धार, इस संसार की मुक्ति, इस संसार को छुड़ाने वाला, बचाव करने वाला, कल्याण करने वाला, आथत देने वाला आश्रय स्थान तुम हो। आधार मूर्त, नींव, फाउंडेशन। हम पर संसार टिका हुआ है। हमारा सब कुछ इस जगत के उद्धार के लिए हो। हर संकल्प, हर विचार, हर बोल, हर कर्म, दृष्टि, स्पर्श हमारे विचार वातावरण को दूषित न करे। हमारे शब्द, हमारे शब्द पर्यावरण को विषाक्त ना करे। हमारे भाव श्रेष्ठ हो। तो मुरली की शुरुआत, तुम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हो। एकांत में बैठकर विजुअलाइज करना है, चारों तरफ डार्कनेस और उस बीच केवल एक लैंप जल रहा है। जैसे ये हॉल पूरा अंधकार है और उसके बीचों बीच एक लाइट, एक लैंप, एक दिया जल रहा है। वो दिया मैं हूं। तो सभी आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे, चारों तरफ अंधकार, घनघोर अंधकार, और इस तिमिर को चीरता हुआ एक दिव्य प्रकाश बीचों बीच मैं हूं, सहारा हूं,
आधार हूं, नींव हूं। मेरा प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। पवित्रता का प्रकाश, सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश। मैं प्रकाश स्तंभ हूं। हम शांति। चारों तरफ अंधकार और मैं किरणें फैला रहा हूं। जो नेत्रहीन है उन्हें क्या देना है? दिव्य नेत्र। एक दिव्य नेत्र का चित्र निकालेंगे, थर्ड आई, और उसके इर्द गिर्द उससे क्या फैल रहा है? शांति, ज्ञान, करुणा। जिन्हें दूसरों को राह दिखानी है वो भटक नहीं सकते। जिन्हें दूसरों को संसार के तमोप्रधान वातावरण से बचाना है वो खुद प्रभावित नहीं हो सकते। जिससे इस संसार को नेगेटिविटी से मुक्त करना है वो खुद इस संसार के व्यक्तियों के नकारात्मक भाव और शब्दों से प्रभावित नहीं हो सकते। स्वयं को ऊंचा रखना है, ऊंची स्थिति में। नीचे आते ही संसार के लोगों का प्रभाव चालू होता है। 4 प्रकार की हलचल सुनाई है मुरली में। पहली, धन की हलचल। पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेडनेस। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पैसा ना घुसा हो। हर एक की बुद्धि में भोजन छाया हुआ रहता है, या तो काम या पैसा। दिन रात भोजन के विचारों से ही निकल नहीं पाते। दिन रात पैसा कहां से मिलेगा इसकी ही चिंता होती। दिन रात सूक्ष्म काम और सूक्ष्म कामनाएं। दिन रात प्रसिद्धि का चिंतन, नाम हो जाए। प्रसिद्धि की भूख, तालियों की भूख चित्त को आंदोलित करती है। तो बाबा ने कहा यह हलचल का संसार है। यहां पर धन की हलचल है, यहां पर मन की हलचल है। और कौन सी हलचल है? असंतुष्टता की हलचल है, अतृप्ति है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। गीत है, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तृप्ति है ही नहीं, भाग ही रहे। ये अंधकार इधर भी है तो उधर भी है। इधर भी एक दौड़ है, इधर भी भटकाओ तो उधर भी भटकाओ। हलचल। और चौथी हलचल, प्रकृति का तमोप्रधान वायुमंडल। वातावरण ही ऐसा है कि अपने आप ही
विकार के संकल्प उत्पन्न होते, निंदा और ग्लानि के संकल्प उत्पन्न होते, ईर्ष्या के संकल्प उत्पन्न होते। वायुमंडल का ही ऐसा प्रभाव है। कितना चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को ऊंचा रखें और एक भी नेगेटिव विचार टच ना करें, फिर भी संग, लोग सब नीचे लाता है और हम रंग में रंग जाते हैं। हमारी पॉजिटिविटी का स्टॉक कम है और जिसको हम बदलना चाहते उसके पास नेगेटिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम बदल जाते हैं। नास्तिक को आस्तिक बनाने गए थे और नास्तिक के संग में हम भी नास्तिक हो गए, उल्टा हो गया। तो संसार में हलचल है, तुम अचल अडोल हो। संसार में चिंता है, तुम नशे में हो, निश्चय में हो, निश्चित हो। तो दूसरा कार्य आज का आई ऑफ रियलाइजेशन, और तीसरा आवर ग्लास रिफ्लेक्शन। यह ऐसा रेत की घड़ी होती है, ऊपर जो है वो टेम्पररी सपोर्ट, नीचे जो है एक ही अविनाशी आधार है। वो कौन सा आधार है? एक अविनाशी कौन सा आधार है? एक ही आधार है। उस आधार से तुम विश्व को बदल सकते हो। कौन सा? अनुभव, परमात्मा अनुभव की ऑथोरिटी का आधार। यदि हम आंखें बंद करें और अपने भीतर झांके तो हमारे भीतर हमें कितने अनुभव मिल रहे हैं जो कि हमारी क्षमता से बाहर के हैं, जहां लॉजिक नहीं है, जो ईश्वरीय अनुभव है, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अनुभव है, वो जो हमारे करने से नहीं हुए हैं, अपने आप अवतरित हुए हैं। ऐसे हमारे ही कितने भाषण होंगे जो हमने तैयारी करके बोले, और वो कितने भाषण है जिसमें हम बोल ही नहीं रहे, कोई एक अदृश्य शक्ति हम में प्रवेश करके बोल रही है। शब्द हमारे हैं, परंतु उस शब्दों में जो प्रकंपन है वो ईश्वरीय है। तो सभी आंखें बंद करेंगे और सोचो, हमारे मन के भीतर एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में अलग अलग कमरे हैं। एक एक कमरे में एक एक ईश्वरीय अनुभव क्या है वो देखो अपने ही जीवन के म्यूजियम में, इसी चित्रशाला में, इसी ग्रंथालय में। एक दरवाजा खोलो और देखो उस कमरे में कौन सा अनुभव है जो हमारा लाया हुआ अपने पुरुषार्थ का नहीं है, ईश्वरीय है, ऊपर से आया था। अचानक अनुभव की कभी अशरीरी अवस्था, किसी दूसरे कमरे में अचानक हुई कोई टचिंग, कोई तीसरे कमरे में हमारे किसी बोल से किसी को मिला आधार, चौथे कमरे में और कोई अनुभव, पांचवें कमरे में और कोई अनुभव। एक एक कमरा खोलते जाओ, अनुभव देखो, बंद करो, बाहर निकलो। दूसरा कमरा, असंभव था जो संभव हो गया, निर्बल थे बलवान हो गए, भयभीत थे, किसने भय से छुड़ाया। अब वापस बाहर आएंगे।
माइंड म्यूजियम गेम। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या है? परमात्मा अनुभव की ऑथोरिटी। ये किसी के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो परमात्मा कौन है यही पता नहीं है। तीसरा, जिसको वो ऑथोरिटी समझ रहे हैं वो क्या है? हलवे के हलवे के हलवे के हलवे का हलवा, वो कुनकुना पानी। रियल ऑथोरिटी तुम्हारे पास है। इसलिए लक्ष्य क्या रखना है? केवल शब्दों को पकड़ने का लक्ष्य नहीं रखना है। शब्द किसी को परिवर्तित नहीं करते। शब्दों में जो शक्ति छिपी है, जो भाव छिपे हैं, वो बदलेंगे। जो अनुभव छिपा है वो बदलेंगे। तो ऊपर लिखेंगे टेम्पररी सपोर्ट, क्षणिक आधार। किसी व्यक्ति के पास भागते हलचल हुई तो किसी सीनियर के पास भागते हैं कि उनसे कोई सॉल्यूशन मिले। ना सीनियर से, ना किसी जूनियर से, ना किसी साथी से, ना किसी दोस्त से, ना किसी संबंध से, इस संसार के किसी भी मनुष्य से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगी तो अतृप्ति, असंतुष्टता। तुम्हें अपना उत्तर खुद खोजना है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, कहां से देंगे? पैसा ये आधार नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा शक्तिशाली। जिसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं, बड़ा घर, बड़ी पोस्ट, क्या उसको ज्यादा अनुभव होते? क्या वो कम बीमार पड़ता है? ये आधार नहीं चलने वाले। कागज है जिसे तुम नोट समझ रहे हो, सब भस्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हर आत्मा अपने विचार, अपने भाव, अपने संस्कारों के साथ शरीर छोड़ती है। कुछ नहीं लेके जाती बाकी, कुछ भी नहीं। तो ये सब टेम्पररी सपोर्ट है। फेम, प्रसिद्धि, नाम, ये आधार नहीं है। सच्चा आधार एक ही है, परमात्मा अनुभव। एक और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एक बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे किस किस को हमने अपना आधार बनाया है। कोई समस्या आती तो उस व्यक्ति की तरफ भागते हैं। वो गिर गया, घर गिर गया, सेंटर गिर गया, मधुबन गिर गया, सब गिर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अकाउंट, बैंक, पैसा, संबंधी, सुविधाएं सब गिरे। एक ऐसा एक विजुअलाइजेशन, एक एक गिर रहा है, एक एक गिर रहा है, और बचा एक ज्योतिर्बिंदु, बस। भोजन गिर गया, सब गिरेगा। जिसे इतने शौक से बनाया है वो आशियाना ढल जाएगा। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। गायक लिखता है कि हे प्रभु, मेरे पास इतना बड़ा आशियाना मैंने बनाया है, पर मैं ये ना भूलूं कि तेरे पास बिजलियां है। कब तेरी बिजली आकर गिरा दे और मेरे आशियाने को नेस्तो नाबूद कर दे पता नहीं। इसलिए राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक, पर तुम बदल न जाना।
हो सकता है आज ही का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, ये भी हो सकता है। कल रात को ही एक पेशेंट आया, उसका भाई पहुंचा घर तो देखा घर में आग लगी हुई है और उसका भाई अचेत पड़ा हुआ है। उठा के लेके अभी कितना देर से पड़ा था पता नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, बेहोश, शुगर बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, बीपी बहुत लो, ईसीजी में चेंजेस। बंद कमरे में रहते ना लोग और आग जलाते हैं, वो हीटर जलाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं ठंड में, क्या हो जाता है वहां? बेहोश होके गिर पड़ते। कई लोग बिल्कुल भी दरवाजे खिड़की नहीं खोलते, पूरा बंद, एकदम बंद, क्योंकि ठंड बहुत है, 0 डिग्री पे जलाते हैं। वो नाक में नली डाली, उसमें से इतना सब निकला काला काला, अचानक। उसको पता ही नहीं भाई को कब से पड़ा है, क्यों हुआ, क्या किया, कुछ पता नहीं। आग खुद लगा दी या लग गई, अब तो वो जब होश में आएगा अभी सुबह तब पता चलेगा क्या हुआ। अनित्य। तो जो अस्थाई आधार है वो ऊपर लिखेंगे, अपने जीवन के, दूसरों के नहीं, खुद के। और जो स्थाई आधार तो एक ही है सबके जीवन का, एक ही आधार, एक ही यथार्थ आधार, और कोई आधार हो ही नहीं सकता, वही एकमात्र आधार है। इसलिए एक चित्र में ये देखना है कि सारे आधार गिर रहे और बचा कौन? एक ज्योतिर्मय, एक ज्योति बिंदु, बस। चौथा अभ्यास आज की मुरली से, एक्सपीरियंस सूटकेस बनानी है। जैसे कहीं जाना है तो क्या लेके जाओगे? कहीं भाषण करने जाना है, भट्टी करने जाना है, किसी को ज्ञान समझाने जाना है, कोर्स कराने जाना है, कोई ग्रुप आया है उनको बताने जाना है, या किसी को घुमाने जाना है, या पता चला बहुत दुखी, उदास, भयभीत आत्मा आई है, उसके पास अपनी सूटकेस तैयार करके जाना है। सूटकेस में ज्ञान के पॉइंट हो, क्या हो, या रटी रटाई बातें हो, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। अनुभव की सूटकेस बनानी है, उसमें क्या क्या हो? सबसे पहला तो एक्सपीरियंस, सूटकेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, परमात्मा अनुभव। हमने अनुभव कितने रोज, जो दिन बीता, फॉर एग्जाम्पल पूरा जो दिन बीता, हमने क्या अनुभव किया बाबा का? जो पहले, उससे पहले दिन था उससे ज्यादा किया, या वैसे के वैसे ही किया? ये मदद मिल गई, वो मदद मिल गई, ये हुआ वो हुआ, ये बहुत ही साधारण है, स्थूल वाला जो भी है। और इसका तो वर्णन न करो, यही अच्छा है, क्योंकि इससे अहंकार की पुष्टि हो सकती है और दूसरों में जलन। गिल्ट कॉन्शियसनेस, कुछ भी। स्थूल अनुभव नहीं, सूक्ष्म अनुभव। सूक्ष्म अनुभव में आएगा अशरीरीपन का लंबा अनुभव, 1 घंटा बैठे रहे और ऐसा लगा जैसे समय रुक गया, यह है अनुभव। स्थिर बैठे रहे, पता ही नहीं चला। योगी पूरी रात रात बैठते थे, रात भर, स्लीपलेस सेंट, नींद उनके लिए टाइम वेस्ट है, बेहोशी है, स्वप्न में भटकता है व्यक्ति उसमें। जागरण अवस्था में रहते हैं और सुबह उठो तो फ्रेश अनुभव। प्रकृति में गए, एक कविता है अज्ञेय, 2 ही लाइन की कविता है, पर उसने बहुत गहरी कविता है, बहुत गहरी। वो कहाँ गई पता नहीं।
दो तीन ही लाइनें हैं उसमें, जिसमें वो कवि कहता है एक चित्र है और वो खुद उसमें समा गया। मेरे घोड़े की टाप, मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है। चौखटा अर्थात ये चौखटा, चौखटा जड़ती जाती है। आगे की नदी व्योम, व्योम अर्थात संसार, घाटी पर्वत के आसपास। मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे की नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास। मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूं। हो गया पूरा। मैं एक चित्र सा आगे बढ़ता जाता हूं, मतलब ये प्रकृति है, नदी व्योम घाट सब है, मैं घोड़े पर हूं और जैसे मैं ही उसमें समा गया हूं, वो प्रकृति और मैं एक हो गए। अब ये है अनुभव। इतना ही लिखा इस कवि ने। अज्ञे इतुसा 56 में लिखा। मतलब प्रकृति में जाते जाते उसको ऐसा अनुभव हो जैसे मैं प्रकृति बन गया, जैसे मैं उसमें लिखा हुआ एक चित्र हूं। जैसे बारिश आ रही है तो बारिश अलग है और हम अलग है, अभी दोनों क्या हो जाए, एक। जैसे वो बूंद मैं हूं जो गिर रहा है। तो इसको कहते हैं बहुत डीप एक्सपीरियंसेस। और जो अनुभव होते हैं वो तो शब्दों से बता भी नहीं सकते। क्या बताए किसको, क्या अनुभव हुआ। अचानक अनुभव हुआ, परमात्मा कृपा बरस रही है, बाबा ने यहां हाथ रखा है, एकदम कठिन परिस्थिति है जीवन में, सब कुछ डरावना है, और अचानक अनुभव हुआ, एक क्षण में हम मुक्त हो गए। अनुभव तो ऐसी अनुभव की सूटकेस साथ में लेके जाना है अगर कहीं जाना है तो। रटा रटाया ज्ञान नहीं सुनाना है, तुम आत्मा हो, ये परमात्मा है, ये है वो है, उसको अनुभव कराना है। और लास्ट कार्य आज का, इस मुरली से ऐसे 21 टॉपिक निकालने हैं क्रिएटिव। उदाहरण, उदाहरण दुविधा का घूंघट, सब दुविधा के घूंघट में है। उदाहरण चिंता की चिता। उदाहरण ईश्वरीय अनुभव का इतिहास। कितना अच्छा टॉपिक है, ईश्वरीय अनुभव का इतिहास। तो मुख्य है अनुभव, और अनुभव के लिए क्या चाहिए, थोड़ा एकांत चाहिए, थोड़ा मौन चाहिए, थोड़ा साक्षी भाव चाहिए, बीच बीच में ड्रिल चाहिए। सेवा कर रहे उसमें अनुभव, निश्चित भाव, नशा, निश्चय, ये सारी फलक। तो आज ये सारे कार्य करने हैं। कैरिबियन से मुलाकात की है बाबा ने, उन्हें भी कहा है बहुत करीब है वगैरह वगैरह। नेतापन का घूंघट, देहभान का घूंघट, मैं का घूंघट, सबसे बाहर। तो आज ये 5 कार्य करने हैं। पहला कार्य, मैं दिया प्रकाश और चारों तरफ अंधकार, मैं प्रकाशित हो रहा हूं। एक प्रकृति का कोई सीन ले लेना है, मैं कौन हूं, इसमें वो सारे उत्तर लिखो। उदाहरण, सूरज की पहली किरण मैं हूं, इंद्रधनुष की वो आभा मैं हूं। प्रकृति को देखो, वसंत की बयार मैं हूं, फूलों की सुगंध मैं हूं, नदियां जो बह रही है उसका जो कलकल नाद है वो मैं हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रकृति की आवाज को सुनना पड़ेगा। ये जो बारिश आ रही है,
नाचती हुई, छम छम करती हुई, उसका सौंदर्य मैं हूं। माँ की वो लोरी मैं हूं, माँ की वो ममता मैं हूं, चिकित्सक का वो मरहम का हाथ मैं हूं, पट्टी मैं हूं। तो ये विजुअलाइजेशन मेडिटेशन क्रिएट करना है। एक आँख का चित्र निकालना है, तीसरी आँख खुल गई है, उसमें से क्या निकल रहा है। एक घड़ी का चित्र निकालना है, ऊपर टेम्पररी सपोर्ट, नीचे परमानेंट सपोर्ट। एक अनुभव की सूटकेस बनानी है कि मुझे कहीं जाना है तो क्या दूं, क्या दूं उनको, रटा रटाया ज्ञान सुनाऊं या कुछ वो दूं कि जो मेरे भीतर है, जो मैंने अनुभव किया है। ये अनुभव ही एकमात्र सेवा है वास्तव में, और कोई सेवा नहीं है। और लास्ट टॉपिक निकालने हैं, क्रिएटिव टॉपिक, और वो सारे टॉपिक प्रकृति पर बेस्ड होने चाहिए। टॉपिक कैसे हो? प्रकृति पर बेस्ड। प्रकृति को देखना है, निहारना है, समझना है, स्पर्श करना है। हिमगिरी पर्वत की चोटी मैं हूं, हिमाच्छादित हिमालय का तेज मैं हूं। ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा अब है